अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल m.j एंड वेब आर्टिस्ट्री। टुडेज टॉपिक इज़ इकोसिस्टम ऑफ वेब। अब वो बात कर रहे हैं कि वेब एक ऐसी इकोसिस्टम है जो कॉन्स्टेंटली मतलब मसलसल ग्रोथ कर रही है, जिसमें नए टूल्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ये सब इसमें आती हैं। अब वो कह रहा है हमारा टॉपिक क्या है। वो कह रहा है हमारे पास अकॉम्प्लिकेटेड एक पेचीदा किस्म का मुश्किल किस्म का इको सिस्टम है। वो कह रहे हैं एज विजुअलाइज या एज इमेजिन कर लें आप लोग क्या चीज़ इस फिगर के अकॉर्डिंग आप इमेजिन कर लें क्या। वो कह रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट जो सी है हम उसको एज अ इको सिस्टम समझते हैं। हम उसको एज अ इको सिस्टम समझते हैं। ये देखें क्लास। उसके बाद वो बात कर रहे हैं क्या चीज़। इसको आप समझ लें कि इको सिस्टम है थ्री स्टोरी बिल्डिंग का। थ्री स्टोरी बिल्डिंग होगी हमारे पास। फिर उसके बाद उसने क्या बात की, उसके बाद उसने बोला इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर, इस बिल्डिंग का जो हमारे पास ये ग्राउंड फ्लोर है क्लास, ये देखें इधर स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें इसने बात की है कि इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेटवर्किंग होती है, सर्विसेज होती हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं हमारे पास। ये इन सब चीज़ों की बात कर रहा है कि ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। ये सब क्या होती हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं ये सब वेब की बैकबोन है। बिना इनके वेब एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब वेब पेज चल ही नहीं सकता, किसके बगैर नहीं चल सकता। जैसे हम लोग खाए बगैर नहीं रह सकते ना इस दुनिया में, इसी तरह से प्रोटोकॉल, नेटवर्क, सर्विस, कॉन्फ़िगरेशन के बगैर एक वेब जो है वो चल ही नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद उसने बात की मिडल फ्लोर की। मिडल फ्लोर उसने कहा है क्या चीज़ उसने बोली है। वो कह रहा है द मिडल फ्लोर या मिडल शो वेब डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं थ्री स्टोरी बिल्डिंग हो गया। ईच फ्लोर के बारे में उसने बताया। उसने बोला है पहला फ्लोर मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्राउंड फ्लोर। मिडिल फ्लोर में वो कह रहा है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं विच आर पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट हो गया। जैसे वेब डेवलपमेंट का आपको पता है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड, एक होता है हमारे पास बैक एंड, और इन दोनों को मिलाकर कंप्लीट करके हमारे पास बनता है फुल स्टैक। तो वो इस चीज़ की बात कर रहा है कि हमारे पास वो बात कर रहा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, डाटाबेस, APIs और डिफरेंट टूल्स होते हैं किसमें, ग्राउंड फ्लोर में। उसके बाद उसने बात की है टॉप लेवल शो। आप इधर देख रहे हैं टॉप लेवल शो एडवांस कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन का, सर्च का, इंटीग्रेशन का, फ्रेमवर्क का और सिक्योरिटी का। मतलब अगर आपने कहते हैं वेबसाइट बनाई, अगर उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, इंटरेक्टिव नहीं है, तो कोई भी उसको इतना देखेगा नहीं, उसमें इतनी कहते हैं ट्रैफिक नहीं होगी, इससे सर्च नहीं कोई करेगा, फ्रेमवर्क उसका अच्छा नहीं चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात कि उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, एक एप्लीकेशन बनाई है, बट उसकी सिक्योरिटी आपने अच्छी नहीं रखी, तो पूरा सिस्टम आपका वेस्ट गया। सो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है क्लास। उसके बाद वो बात कर रहा है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की शॉर्ट हिस्ट्री है। इंटरनेट से पहले टेलीफोन था हमारे पास। फिर उसने बोला है कि टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइड करता था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पैकेट्स आ गए थे। इसके बाद हमारे पास ARPANET आ गया था 1969 में। फिर उसके बाद उसने बोला क्या चीज़, इधर देखेंगे उन्होंने बोला है कि द अर्ली नेटवर्क, जो नेटवर्क के स्टार्ट में उसने बोला विद जस्ट, वो कह रहे हैं हैंडफुल ऑफ कनेक्ट था यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में और इंस्टीट्यूट में, इसके अलावा कंपनीज़ में था। मतलब इंस्टीट्यूट, कंपनीज, ये कहते हैं यूनिवर्सिटीज़, इन जगहों पर था ARPANET। उसने बोला है कि X.25 1974, ये बोला है कि एट द सेम टाइम पर इसको क्रिएट किया गया था X.25 को। इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज MCQs इसे याद कर लें। यूज़नेट है, यूज़नेट का भी एज MCQs याद कर लें आप। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, अपने TCP की बात करते हैं हम लोग। अब TCP की बात करते हैं। वो TCP वगैरह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP को कहते हैं, और IP को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब वो कह रहे हैं ये एक कॉमन कम्युनिकेशन मॉडल था जिससे अलग अलग नेटवर्क्स एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकें। अब इसमें इन्होंने बोला है कि ये एक पब्लिक, वो देखें अब प्रोटोकॉल इज द सेम, वो कह रहे हैं नेम था गिवन दिया गया फॉर्मेट किसके लिए, सेट ऑफ पब्लिकली अवेलेबल, पब्लिक के लिए दिया गया था ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। कैसे, मेरे पास एक सेल फोन है, आपके पास एक सेल फोन है, दो नेटवर्क्स हैं, दो डिवाइसेस हैं इनमें। अब वो कह रहे हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं हमने, किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जस्ट इसमें इतना ही था। अब इसमें वो कह रहे हैं इंटरनेट इज़ द हार्ड पार्ट होता है हमारे पास। अभी तो देखें वो कह रहे हैं इंटरनेट वर्सेस WWW, इंटरनेट की बात कर रहा है, इंटरनेट में बस एक हार्ड पार्ट होता है, जबकि WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब,
ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक सॉफ्ट पार्ट होता है। इट्स कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का होता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ब्राउज़र खोला, उस पर हम कोई भी अपनी वेबसाइट को सर्च करते हैं क्लास, तो स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास एक स्क्रीन शो होती है हाइपर लिंक और यूआरएल के थ्रू। इसी चीज़ की वो बात कर रहे हैं हमसे। उन्होंने नीचे हमें एक एग्जांपल भी दी हुई है, आप इसे अपने ब्राउज़र पे ओपन करके देखें ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो सके चीज़ क्लास। एंड तो याद रखें, इंटरनेट हार्डवेयर पार्ट है जिसमें केबल्स, रूटर्स एंड नेटवर्क्स वगैरह आते हैं। बट अब इंटरनेट जो है वायरलेस भी हो गया, बिकॉज हमें पता है कि हम लोग एक रूटर रखते हैं और बगैर केबल के भी हो जाता है। बट ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में आता है। इसी तरह मैंने सॉफ्टवेयर का बताया कि ये क्या होता है, सिंपल वर्ड में वेब इज़ वन ऑफ द सर्विस ऑफ इंटरनेट। दूसरी सर्विस हैं ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र और चैट एप्लीकेशंस। अब वो बात करें वेब की सालगिरह की, मतलब बर्थ की सालगिरह मैंने ऐसे बोला, इसमें आ रहा है द बर्थ ऑफ द वेब 1990। इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं 1990 में ब्रिटिश साइंटिस्ट था टिम बैनर-ले और इनके साथ इनके साथी थे बेल्गियन रॉबर्ट था। उन्होंने मिलकर एक हाइपरटेक्स्ट सिस्टम को प्रपोजल दिया, जो जब वो सर्न SERN, जो सर्न और सर्न मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे इसका वर्ड का, सन ये आता है स्विट्ज़रलैंड में काम कर रहे थे। ये कहाँ पे काम करते हैं, स्विट्ज़रलैंड में। इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQ इसका कोडिंग है, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। प्रोजेक्ट्स वगैरह का बताया, हिस्ट्री वगैरह ये है कि URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। HTTP हमारे पास क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी हैं इसी तरह उसका भी बताया हुआ है। फिर उसका तो बता रहे हैं क्या चीज़, HTML क्या चीज़ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैंने आपको भी बता दिया हुआ था। वेब ब्राउज़र जो HTML पेज को डिस्प्ले करता है, ठीक हो गया। अब बात करें हम लोग ग्रोथ की, इंटरनेट की ग्रोथ कैसे हुए, नंबर ऑफ़ इंटरनेट होस्ट इंक्रीज़। इंटरनेट के जो नंबर्स थे वो इंक्रीज़ हुए, कहाँ से इंक्रीज़ हुए, ट्रिमले वो कहते हैं हुए थे बिटवीन 2000 to 9, मतलब 2002 से लेकर 2025 के दरमियान हुए। ये इसका फिगर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट MCQ के अकॉर्डिंग याद कर लें कि 2020 से और 2000 से लेकर 2025 तक इसकी ग्रोथ हुई थी इंटरनेट की। अब वो बात करें इसके बाद किस चीज़ की, वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वेब की एप्लीकेशन डिफरेंट होती हैं, डेस्कटॉप की एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इनके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या चीज़ हैं, वो बोल रहे हैं इंटरनेट से कहीं भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये इसका एक हमारे पास कह लें कि एडवांटेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी है हमारे पास, अपडेट करते हैं हम इजीली, रोल आउट किए जा रहे हैं सकते हैं। वो कह रहे हैं ईजियर टू रोल आउट हो गया। फ्यू सिक्योरिटी है इसमें, ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज है हमारे पास, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं लोकल स्टोरेज के सिक्योरिटीज़ हैं। अब ये हमारे पास जितनी भी हैं इसको देख लीजिएगा, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास टोटल जितने भी हैं। इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, ये किसका क्या चीज़ है, डिसएडवांटेज है, सॉरी। सेंसिटिव डेटा ट्रांसमिट होने पर सिक्योरिटी रिस्क होता है। कैसे, मैंने यूट्यूब पर एक ऐसा डेटा डाला जो कि मुझे पता है कि यूट्यूब जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा और बोलेगा कि ये कॉपीराइट इशू है। इस तरह के डाटे को हम डिसएडवांटेजेस में बोलते हैं। हर ब्राउज़र में डिज़ाइन थोड़ा अलग हो सकता है। कैसे ब्राउज़र होता है हमारे पास गूगल होता है, हमारे पास इसके अलावा डिफरेंट और भी होते हैं ब्राउज़र्स, याहू हो गया, ये सब ब्राउज़र्स वगैरह हैं हमारे पास। इनका डाटा जो है हमारे पास डिज़ाइन अलग होता है। कुछ फीचर्स के लिए प्लगइन होना चाहिए, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज है बट है इसको, ठीक है, देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा लेसन नंबर 2 हमारा। आज हमने सीखा वेब एक लेयर सिस्टम है जिसमें हमने 3 स्टोरीज़ का हमने सिस्टम पढ़ा था। अब वो कह रहे हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिज़ाइन और सिक्योरिटी तक सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।